हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत पाल सिंह। कुछ ऐसी बातें लेके आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं जिससे हम सब गुजर रहे हैं, जिससे हम सब दो चार हो रहे हैं, और रोज इसी तरह की बातें करके, बातें सुन के अपने घरों को चले जाते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करके, क्योंकि कुछ भी कर पाने की पोजीशन में हम कोई भी नहीं है सर। हमारी जिंदगियां इतनी बदली हैं कि जिसका हमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। हम बहुत स्ट्रगल से, मेहनत से अपनी जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन ये जो कोविड का पीरियड आया हमारी जिंदगी में अचानक, इसने शायद हमारी जिंदगी बदल दी सर। पर हम पिछले लॉकडाउन को खुलने के बाद, पिछले लॉकडाउन में अचानक जब हमने देखा ये क्या हो गया, तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमने अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया, जो भी हमें दिखते हो इसके बावजूद, और समझने की कोशिश ही कर रहे थे सर। तो जैसे ही समझने की कोशिश कर रहे थे, तो ये थर्ड वेव, सेकेंड वेव जो हमारी जिंदगी में आई, और ये दोबारा जो लॉकडाउन हुआ, इसने आम आदमी की सर कमर ही तोड़ दी है। वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। और इस साल के लॉकडाउन ने जितनी दहशत और जितनी बर्बादी की है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमने अपने आंखों से इतनी बर्बादी होते हुए देखी है। हर तरफ खौफ का माहौल था, हर आदमी स्ट्रेस में था कि वो कैसे करेगा। अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो सर कैसे अपने इलाज करवा पाएगा। अगर उसके घर में किसी को दिक्कत होगी तो क्या उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसको बेड्स मिल पाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क हर आदमी के ऊपर था। हर आदमी की फेस पे एक क्वेश्चन मार्क ही नजर आता था कि हम क्या होगा हमारा, क्या हम जीवित बचेंगे, क्या हमें दवाई मिल पाएगी, क्या हमें हॉस्पिटल बेड्स मिल पाएंगे। अगर घर के किसी बंदे की मृत्यु हो गई तो क्या हमें जलाने के लिए या उसको दफनाने के लिए, क्या उसके फ्यूनरल के लिए भी जगह मिल पाएगी, जिसकी लंबी लंबी लाइनें होती। देखिए सर, हम भी आप ही की तरह घर से निकले थे, आम लोग हैं, घर में बैठे थे, अपने ही कुछ क्लोज वंस को, अपने जो दोस्त को, मित्र को बीमारी की स्थिति में उसकी मदद करने के लिए घर से बाहर निकले थे। तो जब बाहर जाके देखा तो हालात इतने बिगड़े थे कि हर आदमी मदद की मांग कर रहा था। हर आदमी को हर चीज की जरूरत थी सर। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग लाइनों में लगे हुए देखे, रोते हुए देखे। मैंने उन आंखों में आंसू देखे जो किसी को आदमी नहीं समझते थे, जो कहते थे हम संपन्न हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनको गैस की लाइनों में लगे हुए रोते हुए देखा सर। उनको मैंने हॉस्पिटलों और डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ते हुए, गिड़गड़ाते हुए देखा कि हमारी जिंदगी बख्श दीजिए, हमारी जिंदगी, मेरे भाई की जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरी माँ की जिंदगी बचा दीजिए। और जिस चीज की हमने कभी कदर नहीं की थी, ऑक्सीजन जैसी चीज की, जो ईश्वर ने हमें फ्री दे रखा था, वो लाखों हजारों रुपए में। सिर्फ उन्हीं बातों की तरफ दिलवाना चाहता हूं जिससे आज हर एक आम आदमी गुजर रहा है। आप सोच के देखिए कि लॉकडाउन में जैसे जब लॉकडाउन लगा, ये 19 से 18 तारीख को, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने गुजर बसर के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लें, ताकि पता नहीं कितने दिन का लॉकडाउन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह से वो दिन काटे हुए सर। बहुत मुश्किल से उन्होंने वो दिन काटे, जैसे तैसे उन्होंने बोले। क्यों? वो किसी से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो किसी से मांगते तो शायद जो लेने वाला भी, देने वाला भी उस कंडीशन में ही था, उसके हालात भी तो वही थे, वो कहां से लाएगा। वो नहीं मांग पाया सर, और किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाया सर। लेकिन जैसे तैसे करके उसने इस लॉकडाउन के दिन और बुरे और दर्दनाक दिन काटे, खौफ के साये में जिया कि कहीं मेरे घर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे क्वेश्चन मार्क की जिंदगी के ऊपर उसने अपने ये दिन काटे। लेकिन आज जब लॉकडाउन खुल चुका है, लॉकडाउन खुलने के बाद उसकी परेशानियों का कोई हल नहीं हुआ, अपितु उसकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अचानक सारा प्रेशर एक बार उसके ऊपर माउंट हो गया। क्या क्या उसके ऊपर खर्चे नहीं आ गए। वो ये सोचते हैं, वो लॉकडाउन लगा ही रहता तो बेटा मैं जैसे तैसे गुजारा तो कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद उसको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है सर, जो एंडलेस है, जिसकी लिस्ट ही एंडलेस है सर। दवाइयां, घर के खर्चे, ईएमआईस, बैंक की ईएमआईस, इंटरेस्ट, बच्चों की फीसें, बच्चों की स्कूल की फीसें, जिनको ऑनलाइन क्लासेस की लिंक्स नहीं भेजे जाते अगर उन्होंने अपने फीस नहीं दी है तो। किराएदार कब तक किराया नहीं मांगेगा सर? जब आपका दरवाजा खड़काता है
आपका मकान मालिक, तो घर में दुबक जाते हैं लोग सर। जो क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंटें वाले, जो गाड़ियों की पेमेंटों वाले सर, जब उनके उनके रिकवरी एजेंट्स फोन करते हैं सर, वो घर में दुबक जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। हम रोज ये बातें करते हैं, रोज सुनते हैं, रोज करके चुप करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि हम आए हम कुछ नहीं कर सकते सर। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते सर? हमारी मदद कौन करेगा सर? कौन आएगा हमारी मदद करने के लिए? हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। सरकारें अपना काम भली भांति कर रही हैं, हमें उनसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है उनके ऊपर। वो अपना काम कर रही हैं, उनका अपना काम करने का एक तरीका है। इस कोरोना काल में हमने वो बर्बादी देखी जो कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। लोगों के घर में एक एक कमाने वाले चले गए, लोगों के बसे बसाए घर उजड़ गए सर। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ इस साल में ये भी हो सकता है जो उनके साथ हुआ। अच्छे भले हंसते खेलते बच्चे, हंसते खेलते माँ बाप, हंसते खेलते भाई बहन सर जुदा हो गए, घर बर्बाद हो गए। उनको यही नहीं पता कि उनके साथ आगे से परेशानी है सर। फाइनेंशियल लॉसेस जो उनको हुई हैं, वो फाइनेंशियल लॉसेस सर कैसे पूरे होंगे ये वही नहीं समझ पा रहे। जो उनके जिंदगी के जो भी सर उनके प्लान्स थे, वो सारे प्लान्स उल्टे पड़ गए सर। उन्होंने जो भी सेविंग्स रखी थी अपने बच्चों के लिए सर, वो अपनी बीमारियों में खर्च चुके हैं। एक छोटा व्यापारी जो अपना काम, अपनी दुकान, अपना काम धंधा कर रहा था, आज उसकी पोजीशन क्या है सर? वो अपनी दुकानों पे, अपने ऑफिस, अपने धंधे पे बैठा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं से भी कुछ चीज ही नहीं आ रही, कहीं से भी कुछ शुरुआत ही नहीं हो पा रही सर। और हर व्यापारी के सामने खड़ा, दोनों को एक दूसरे के हालात का पता है कि दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये ऐसी अजीब स्थिति सर क्रिएट हो चुकी है। लोगों की जॉब्स चली गई है सर। जिनकी जॉब्स हैं उसको 30 या 40% के ऊपर ही गुजारा करना पड़ रहा है। पूरी तनख्वाही नहीं मिल रही सर। लोगों की जॉब छूट गई है, बहुत ज्यादा लोगों की। लोग मारे फिर रहे हैं, कामों के लिए काम नहीं है। लेकिन खर्चे और जितने भी उनके जो भी उन्होंने खर्चे डाले, वो सारे उनके सिर पे एज इट इज हैं और बढ़ चुके हैं उनके खर्चे, क्योंकि कमाई के सोर्सेस कम हो गए हैं और खर्चे हर चीज के बढ़ चुके हैं सर। और अचानक एकदम लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम प्रेशर से उनकी तरफ आए हैं, जिसको वो कंट्रोल हाइट ऑफ डिप्रेशन है सर। हमने इनको इस डिप्रेशन में, अपनी आने वाली पीढ़ी को इस अंधकार में और इस अवसाद और इस डिप्रेशन से बाहर निकालना सर, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हमारी कड़ी टूट चुकी है। हमें अब जैसे पिछले लॉकडाउन में लोग अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना शुरू हो गए, विस्थापित होने लग गए। आप सोचिए कि आम आदमी ये सोच रहा है कि मैं यहां से मूव कर जाऊं, अपने गांव चला जाऊं, अपने नेटिव प्लेस चला जाऊं, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो आप सोचिए सर कितना बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हर काम, हम काम करने वाला हर वर्ग आदमी एक दूसरे से जुड़ा सर। एक चेन बनी हुई है। अगर ये चेन की कड़ी टूट गई तो हमारी इकोनॉमी के हालात आगे ही बहुत खराब है, और आने वाले दिन में इतने बड़े खराब हो जाएंगे कि हम उसको संभाल ही नहीं पाएंगे सर। अगर ये आम इंसान ने अपने घर की तरफ मूव करने के लिए बना दिया, क्योंकि आम आदमी आज की डेट में अपना गुजारा नहीं करो, जो हमें वही करना है जो हमारे बड़े बुजुर्ग गांव देहात में जो करते रहे थे। हमें आज उसी चीज की शुरुआत करनी है। हमें वही प्रैक्टिसेस दोबारा करनी है जिसके ऊपर आज की डेट में धूल पड़ चुकी है। आज के दौर ने, इस तेजी के दौर ने उस पर धूल जमा दी है। लेकिन आज भी वो सारी चीजें उतनी ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं कि जितनी वो पहले हुआ करते थे। और हमें आज भी उसी संगठन को उसी तरीके से आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए और मांग है। तो पहले हमें एक दूसरे की मदद खुद करनी पड़ेगी सर। हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, बिकॉज ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हमें अपनी ही मदद खुद करनी है, और हर प्रॉब्लम का एक हल ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने। सिर्फ उसको देखने की जरूरत है। हर बड़ी त्रासदी अपने साथ एक सोल्यूशन भी लेके आती है, साथ में कुछ अच्छाइयां भी लेके आती है। सबसे बड़ी अच्छाई इस त्रासदी से है कि हम संगठित हो पाए। हमें संगठित होना है। आप पुराने जमाने में चले जाएं गांव में, किसी के दुख में, किसी के सुख में, कुछ भी होता था, किसी पे कोई विपत्ति आती थी किसी तरह से भी, तो सारा गांव इकट्ठा होके, पूरी फैमिलीज इकट्ठी होके एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे जो संपन्न वर्ग है वो अपनी तरफ से मदद करेगा, जिसके पास कम पैसे हैं, जो थोड़ा निर्धन है, जिसके पास कम पैसे हैं, वो अपनी पार्टिसिपेशन भी करता था। और दुख के टाइम को उस आदमी की मदद करके उस चीज को काटा जाता था
कि तू ये तेरा टाइम बुरा है तो अपना टाइम मिले और यहीं से गाया। इसी फॉर्मूले को सर हमें आज अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बड़ी विपत्ति शायद हमारे पास और नहीं आएगी। अगर हमने इस विपत्ति में भी रहकर संगठित ना हुए और एक साथ होकर आगे कोई कदम ना बढ़ाया तो आगे के हालात तो और भी खराब है, जिसको थर्ड वेव का नाम दिया जा रहा है, डेल्टा का नाम दिया जा रहा है, डेल्टा प्लस का नाम दिया जा रहा है। तो कितनी बर्बादी है इसका कुछ नहीं। क्या हमने उसकी तैयारी की है? उसकी तैयारी और बड़े बड़े लोगों की तैयारियां, जो फाइनेंशियल तैयारियां थी, वो घर बैठे कर हुई, लेकिन बाद में काम कौन, एट लास्ट काम कौन आया सर? हमारा संगठित होना ही काम आया। हम संगठित हों, एक दूसरे की बात सुने और अपना एक कल्चर बनाएं एक दूसरे की मदद करने का, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया था। और आज की डेट में ईश्वर के बनाए प्राणी को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सबसे ज्यादा मदद। भाइयों, अब हमें जाना है सोल्यूशन की तरफ कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का। मैं अपनी बात लेके चलूं तो जब हमने स्टार्ट किया, बहुत नीचे से स्टार्ट किया। पहले अकेले थे, फिर 2 बंदे और मिले, 2 भाई और मिले। हम मिलते मिलते एक छोटी सी टीम की मेंबर बन गए, सब टीम मेंबर बन गया। उस टीम ने अगर मिलके हमें काम करने के लिए आगे प्रेरित किया, कुछ सबके कॉन्टेक्ट्स थे, हम जो कर पाए अपने लेवल पे, बहुत नीचे से अपने जितने भी संसाधन हैं उनको यूज करते हुए, अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करते हुए जो बन पाया हमने किया। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की कि हर हमारा मेंबर कुछ कंट्रीब्यूशन अपने पास से करता था, या किसी से हम अपने पास से करते थे और करते। लेकिन हमने आगे आगे देखा कि हमारी कंट्रीब्यूशन कम पड़ती जा रही है, और जो लोग मांग कर रहे हैं, जिन लोगों को हेल्प की जरूरत है, उनका संख्या बहुत ज्यादा है। हमने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि किसी के ऊपर, क्योंकि आज की फाइनेंशियल कंडीशन हर आदमी की सर क्राइसिस में है, प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है। तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर हम इसको बड़े रूप में करें तो उसका ऐसा क्या हम नई योजना बनाएं कि बड़ा भी कर पाए और किसी के जेब के ऊपर ज्यादा बोझ भी ना पड़े और उसको देते हुए कोई दिक्कत भी ना हो। वैसे कहा तो ये गया है कि इस दुनिया में कि कोई भी कभी देखे कभी गरीब नहीं हुआ सर, लेकिन आज हालात सबके ऐसे हैं, नोबडी इन द वर्ल्ड बिकम्स पुअर बाय जस्ट गिविंग। लेकिन हालात को सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हमने ये देखा कि सब अपना छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन अगर देना शुरू करें तो हम एक बहुत बड़ी ताकत बन के भी आगे जा सकते हैं। यही सर आइडिया हमने शुरू किया। इस आइडिया के साथ हम सर बहुत छोटे से शुरू हुए, लेकिन हमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। हमने जिस को अपना आइडिया बताया, जिस के साथ भी सर वो हमारे साथ मिलता चला गया। और इस आइडिया से हमने कुछ ऐसे काम किए जो हम नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में, कई लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, और हमें उसके इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो उन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट्स की वजह से, उन्हीं एप्रिसिएशन की वजह से मैं ये हिम्मत कर पाया कि आपसे ये बात कर पाऊं। बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत बेसिक सी बात है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी बहुत वैल्यू रखती थी, आज कोई वैल्यू नहीं रखती। उन्हीं में से एक हमारा आइडिया के रूप है, वो है 1 रुपया। हमने शुरुआत की 1 रुपये से। आज 1 रुपये की क्या वैल्यू है आप समझते हैं? इसको इनसिग्निफिकेंट कर दिया गया है सर। ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आपकी जेब में हो तो आपको लगेगा ये भार है, जल्दी से इस भार को रिलीज किया जाए, बाहर रखा जाए सर, ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन अकेले 1 रुपए की वाकई कोई आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। एक बच्चा भी इसको स्वीकार नहीं करता है, कुछ टॉफी भी नहीं आती 1 रुपए की। लेकिन हमने उस 1 रुपए की ताकत को पहचाना है। अगर वो 1 रुपया संगठित रूप से इकट्ठा किया जाए हर एक व्यक्ति से, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, बहुत से लोगों की मदद हो सकती है। वो आपका 1 रुपया जिसकी कोई कीमत आपने नहीं जानी, वो उससे पूछे जो इकट्ठे होकर 10,000, 5,000, 1,000, 2,000 किसी की मदद होगी, और उसके चेहरे पे जो खुशी उस 1 रुपये ने दी है, उसकी वैल्यू दुनिया में आप किसी चीज से भी सर नहीं कर सकते। दैट इज प्राइसलेस, दैट फीलिंग इज प्राइसलेस। जो उसकी हर व्यक्ति, और हमने हर इंसान को, क्योंकि हर इंसान में आत्मा है और आत्मा में परमात्मा है, हर इंसान में हमें अल्लाह, वाहिगुरु, गुरु नानक और श्री राम के दर्शन करने हैं और उसकी सर सेवा करनी है। क्योंकि जब हम ईश्वर का काम करेंगे, ईश्वर हमारा काम करेगा। When we work for God and God will work for us। यही हमारी जो हम जो ने छोटी सी टीम बनाई, उस टीम का ध्येय यही था कि हम हर इंसान में ईश्वर के दर्शन करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि
भगवान उसका हर तरफ से भला करे, हर तरफ से उसका साथ दे, क्योंकि प्रार्थना के बल को सर हमने इस 1 रुपए की ताकत से वो काम कर सकते हैं जिसका आप कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। जरूरत है संगठित होने की। इससे हम 2 काम कर सकते हैं, एक संगठित हो सकते हैं और एक जो भी इससे जो भी राशि एकत्रित होगी उससे सर ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको आज की डेट में बहुत जरूरत है। आप जाइए बाहर, देखिए, हर आदमी मदद के लिए लाइन में खड़ा है सर। आप और इस हमारे इस आइडिया से एक टाइम वो आएगा कि एक हाथ मदद के लिए, मदद लेने के लिए बढ़ेगा और 4 हाथ आगे बढ़ेंगे। आप करके देखिए सर, ये टाइम जरूर आते हैं। हमारे साथ वो सारे लोग आए जिनको किसी को देख के, को दुख में देख के जिसकी आंखों में आंसू आता है। हमारे साथ वो सब लोग आए जिनको किसी की तकलीफ देखने पर रात को नींद नहीं आती है। वो सब वेलकम है हमारे यहाँ पे। हमारे साथ सब लोग जुड़े, हमें अपने साथ जोड़े सर। वी आर ओपन फॉर ऑल। ये कोई नहीं है इसके कोई धर्म का, कोई पॉलिटिकल का, किसी चीज का कोई चश्मा उतार के सर इंसानियत के लिए काम करें। लेट्स वर्क फॉर ह्यूमैनिटी सर। आज ह्यूमैनिटी को बहुत जरूरत है एक दूसरे की मदद की। जिस तरह से भी हो सके एक दूसरे की मदद करें सर, और इस मदद को अपनी आदत बनाएं सर। ये मदद की अगर आपको आदत लग गई, ये इतनी एडिक्टिव है, इतनी एडिक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपकी दी हुई मदद से किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी तो सर उस मुस्कान को देखने की आपकी चाहत बढ़नी चाहिए, बढ़ती चली जाएगी। आप और मदद करने के लिए तरफ प्रेरित होंगे, मैं गारंटी करता हूं इस बात की। आप एक बार करके देखिए, एक बार शुरुआत करके देखिए सर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 रुपी। आप जहां भी, और ये कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मुहिम में। हर व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको इतना भी उस पर बोझ नहीं आता है। लेकिन उसको हम जब इकट्ठे करेंगे, अगर आप इकट्ठे करें तो उतनी बड़ी ताकत बन सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति एक डोनेशन बॉक्स अपने यहां पे लाए सर। हमारे यहां पर हर तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, हर तरह के ग्रुप्स बने हैं। यहाँ पे दोस्तों के ग्रुप्स बने हैं, बिजनेस के मेंबर्स हो गए सर। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने हेल्पिंग के ग्रुप्स बना रखे हैं? बहुत कम लोग हैं सर। मैं ये नहीं कहता आप ग्रुप्स में रहिए, लेकिन उस ग्रुप्स में एक चीज और एडिशन करिए सर। जो वो 20, 30, 40 लोग हैं वो इकट्ठे हों और वो सारे कुछ राशि एकत्रित करें और आइडेंटिफाई करें आपके आसपास कौन परेशानी में है, किसको जरूरत है, और उसकी जाके अपने हाथ से मदद करें। इसको अपने जीवन का एक प्रैक्टिस बनाएं सर। देखें अपने आसपास, सीधा ना निकल जाएंगे इसको देखते हुए, किसी दुखी को देख के सीधा ना निकल जाए। सीधा देखें आपके आसपास में जिसको जरूरत है, आइडेंटिफाई करें सर। बहुत से लोग हैं जो आपको बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बहनें इसमें इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। जो हमारी गृहिणियां हैं, जो थोड़ी सी इनकम के अंदर भी, अपने पति की थोड़ी इनकम में भी थोड़ा थोड़ा उससे में भी पैसे बचा के कुछ अलग रख लेती है, और वक्त आने पर किसी भी बुरे वक्त में ला के अपने पति के हाथ में दे देती है। तो वो पूछता है ये तू कहां से लाई? तो कहते मैंने इसको रखा था, इसको बुरे टाइम पे लगा था। सर इससे बुरा टाइम नहीं आएगा किसी के ऊपर। ये पूरी मानव जाति का पूरा टाइम चल रहा है। इसके लिए हर गृहिणी अपने घर में एक छोटा सा पात्र लगाए जिसमें जो उसका दिल करे 1 रुपया अपनी फैमिली का, अपनी फैमिली से भी, अपनी बच्चों से भी उसको डालने के लिए प्रेरित करे 1 रुपया, और वो इकट्ठे करके किसी भी जरूरतमंद इंसान की जरूरत को पूरा करें। ये समय की मांग है आज की डेट में, और ये मेरी बहनें मेरा बहुत साथ देती हैं। दोस्तों हमारी शुरुआत की, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि इस तरह से हुई कि जैसे हम अपने लोगों की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की मदद के लिए निकले, जिनमें से हम किनको बचा पाए, कईयों को नहीं बचा पाए। मेरे बहुत खास मित्र ने कोरोना में अपनी जान गंवाई, मेरे एक भाई की मृत्यु हुई। तो हम जब उनकी जो भी देखभाल कर पा रहे थे, मदद कर पा रहे थे, तो कुछ लोग जुड़ते चले गए। तो हमें पता भी नहीं लगा कि वो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो एक टीम मेंबर की तरह काम करना शुरू कर दिया। हमारा बनते बनते हमने बनाने की कोशिश भी नहीं की और अपने आप एक संगठन बन गया। हमारे साथ कई वॉलंटियरली जुड़ने लगे लोग, हमसे जो हेल्प लेने आते थे और हेल्प होती थी वो भी लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए, और एक बहुत अच्छा सा एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया कि हमारे लिए अगले दिन काम करने के लिए 2 या 3 चीजें पहले ही तैयार होती थी।
2 या 3 टारगेट्स होते थे, कल हमने ये करना है, हमें ये करना है। तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छा आगे से रिस्पॉन्स सबका मिला। लेकिन आज हमारे पास मदद लेने वालों की संख्या ज्यादा है और हमारे पास ये नहीं कि कम है, लेकिन हमें और मदद देने वालों की जरूरत है। हमने इसी मार्ग पर चलते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन की शुरुआत की जिसका हमने नाम रखा प्रेयर्स एंड केयर्स फाउंडेशन। ये प्रेयर्स एंड केयर्स का सर जो है मोटिव यही है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ध्यान रखना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर से और ईश्वर को इंसान के साथ जोड़ती है। जब हमारे पास करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता, जब कोई भी हमें नजर नहीं आता, तो उसे हमें भी ईश्वर नजर आता है और ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा माई बाप है। हमें उसी से ही बात कर सकते हैं, उसी से ही मांग सकते हैं, जो किसी को दे के भूलता नहीं है, जो किसी को दे के जताता नहीं है। वो देता है, हम लेते हैं। हमें सबसे पहले उससे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारी और अपनी मैनकाइंड की, ह्यूमैनिटी की और अपने बच्चों की रक्षा करें। और साथ में हमें यह बल दो कि हम उनकी जितना ध्यान हो सके, हेल्प हो सके, जो भी उनकी परेशानियां हैं उसके अंदर हम उनका साथ रखें। इसी फिलॉसफी पे चलते हुए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की, छोटे से संगठन की आधारशिला ला। हम इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे हमारे पास लोग और हमारे साथ मिल रहे हैं, हमारा उत्साह भी उस तरह से बढ़ रहा है, हमारे काम भी बढ़ रहे हैं, हमारे टास्क भी बढ़ रहे हैं, हमारे रोज के मदद देने वाले और मदद लेने वाले भी बढ़ रहे हैं। तो हमें इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमने इसकी शुरुआत की और आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ मिलें या हमें अपने साथ जोड़ें, ताकि हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर सकें। हमने 1 रुपए का ये कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन में हमने सबसे अर्ज की कि आप एटलीस्ट 1 रुपया अपनी जिंदगी में से स्पेयर करें, वो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और उसने बदली है, हमने अपनी आंखों से देखा, ये हमारा एक्सपीरियंस है। सर, अगर 1 रुपया 1000 आदमी के घर देते हैं तो 1000 आदमी में 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की किसी का घर का राशन आ सकता है सर। किसी की 1 हफ्ते की दवाई आ सकती है सर। आप कोशिश करके देखें, 1 रुपया अकेला की कोई वैल्यू नहीं आती, लेकिन जब वो इकट्ठा हुआ, वो बहुत लोगों की मदद कर पाया और हम बहुत से मदद करने के सपने को साकार कर सकते हैं। आपको किसी भी एक्सटेंट तक इस मदद को लेके जा सकते हैं सर। आप कुछ भी सोचिए, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो इसके अंदर हम वो सपने साकार कर सकते हैं जो शायद किसी ने देखे भी ना हो। सब वॉलेंटियर्स जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, वो हमारे साथ, उनका स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना काल में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो शायद हमारे दिन प्रतिदिन हम यूज नहीं करते थे उन्हें, तो हमें ऐसे वर्ड सुनने को मिले जो शायद बोलने भी मुश्किल थे हमारे आम आदमी के लिए, जैसे क्वारंटाइन, आइसोलेशन सुना था। ऐसे बहुत से लफ्ज हैं, कुछ दवाइयों के नाम थे, रेमडेसिविर, हमसे बोले भी नहीं जाते। तो एक वर्ड था जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ इस कोरोना काल में, शायद हर बंदे ने वो वर्ड बोला हुआ। वो वर्ड था सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर, तो सुपर स्प्रेडर उसे कहा गया कि जो जाके बुराई को या वायरस को दूसरे में फैला देते हैं। तो सुपर स्प्रेडर सिर्फ बुराई के साथ ही क्यों एसोसिएट किया गया? क्या सुपर स्प्रेड अच्छाई नहीं कर सकती? क्या सुपर स्प्रेड सिर्फ वायरस ही कर सकता है, बीमारी ही कर सकती है, अच्छाई नहीं कर सकती? क्या हम प्यार के सुपर स्प्रेडर नहीं बन सकते? क्या हम दया के, करुणा के, ह्यूमैनिटी के सुपर स्प्रेडर नहीं बन सकते? सरा हमें हर एक इंसान को एक सुपर स्प्रेडर बनना है। ये लाइलाज बीमारी हर एक को लगनी चाहिए एक दूसरे से, और इसको इतना स्प्रेड कर दे कि हर इंसान एक सुपर स्प्रेडर बन जाए और अच्छाई को एक पूरी दुनिया में फैला दे। हमें इस बीमारी को, इस मदद की बीमारी को सुपर स्प्रेड करना पड़ेगा। सर, आपको किसी के लिए प्रार्थनाएं चाहिए अपने लिए, तो आपको सर प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। आपको प्रार्थनाएं किसी को करनी पड़ेंगी तो कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा।
ऐसे ही आपको किसी की मदद चाहिए तो आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी सर, वो आज से करनी पड़ेगी। हम एक बहुत बड़ी बीमारी से त्रस्त हैं सर, हम जिसको कहा जाता है विल डू टुमारो सिंड्रोम, कल करेंगे सर। कल कभी नहीं देखा, कल इससे भी भयानक हो सकता है। हमें कल की तैयारी आज ही करनी है सर। हमें इस बीमारी से बाहर आना है सर। जो भी ये बातें हैं हमें कल से शुरू नहीं करनी, हमें आज से ही शुरू करनी है, क्योंकि कल कभी किसी ने नहीं। और लास्ट के अंदर यही कहूंगा कि मुझसे अगर बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए, यहाँ कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए आपसे क्षमा याचक हूं। आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।